हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जहांगीर से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य। और यदि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम इसमें जहांगीर के बाद शाहजहां को भी है जो कि कवर कर लेंगे। इनसे इम्पोर्टेंट जो आपके थ्योरी बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीपीएससी आरओ के लिए ये हम ध्यान में रखकर जो प्रीवियस ईयर में जैसे उसका पैटर्न रहता है उसी के आधार पर है जो कि इन सब टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आपके लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहांगीर की बात करें तो 1605 से लेकर 1627 के मध्य में जो कि ये शासन करता है मुगल काल में। और इसके बचपन का नाम सलीम रहता है। 30 अगस्त 1569 को जो है फतेहपुर सीकरी में है इसका जन्म होता है, ठीक है। इनकी जो माता है भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी भी थी। कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है क्योंकि इतिहास में भी कहीं कहीं मरियम उज्जमानी लिखता है, कहीं पर आपका जोधा उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सामान्यतः यहाँ पर भारमल की पुत्री जो मरियम उज्जमानी है जो कि माना जाता है। और अकबर इन्हें शेखू बाबा कहकर है जो कि पुकारते थे। और शहजादा जो खुसरो थे मानबाई का ही पुत्र था। उसने राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से है जो कि विवाह किया था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इनके जो जहांगीर है इनके जो शिक्षकों में प्रमुख कौन था तो अब्दुल रहीम खान है, खाना था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये किसके पुत्र थे तो बैरम खां के ये पुत्र थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 1600 में अकबर जब दक्षिण में असीरगढ़ के किले को जीतने में व्यस्त थे तो शहजादा सलीम ने खुलेआम है जो कि विद्रोह कर दिया था और स्वयं को इलाहाबाद का सम्राट है जो कि घोषित कर दिया। और 1602 में सलीम ने जो है वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा देता है, किंतु बाद में अकबर से माफ़ी मांग लेते हैं और अकबर उन्हें क्षमा कर देता है। 1604 में शहजादा दानियाल की मृत्यु हो जाती है। अतः सलीम जो है अकबर का इकलौता जीवित पुत्र है जो कि रह जाता है। और 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी है जो कि नियुक्त करता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात 8वें दिन 3 नवंबर 1605 में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक है जो कि होता है। और इन्हें जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि है जो कि मिल जाती है। सलीम ने जहांगीर या विश्व विजय की उपाधि है जो कि धारण की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन्होंने जो है अनेक बंदियों को मुक्त कर दिया था और अपने नाम के सिक्के भी है जो कि चलवाए थे। यमुना के किनारे एक पत्थर के स्तंभ के मध्य है जो कि न्याय की जंजीर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट, जो शुद्ध सोने की बनी हुई थी और लगभग 30 गज लंबी थी। इसमें 60 घंटियाँ थीं। स्थापित इसे किया गया था ताकि कोई भी दुखी लोग जो भी जनता थी वो अपनी शिकायतों को डायरेक्ट सम्राट के सामने है जो कि रख सकती थी, ठीक है। इसके बाद देखिए शहजादा खुसरो का विद्रोह है जो कि 1606 में होता है जहांगीर के समय में, ठीक है। जहांगीर के सम्राट बनने के 5 महीने पश्चात ही उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है खुसरो अपने मामा मानसिंह तथा ससुर जो अजीजा कोका थे इसकी सलाह पर विद्रोह है जो कि कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अर्जुन अर्जुन देव है जो कि इसकी हेल्प करते हैं, जिसके कारण से जहांगीर के द्वारा है अर्जुन देव कभी ये सिखों के गुरु थे, इनकी मृत्यु कर दी जाती है। 1607 में जहांगीर को खुसरो की ओर से एक षड्यंत्र की भनक पड़ जाती है और शहजादा खुसरो को यह अंधा करवा देता है जहांगीर। और 1620 में उसने जो है शहजादा खुर्रम जो शाहजहाँ थे इनको सौंप देता है, ठीक है। और शहजादा खुर्रम जो था इसने अपने दक्षिणी अभियान के समय खुसरो की हत्या है जो कि करवा दी थी 1621 में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। नूरजहाँ के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जहांगीर के इतिहास में नूरजहाँ की कथा एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि रखती है। यह जो है तेहरान के निवासी जो थे मिर्जा ग्यास बेग इनकी पुत्री थी। ग्यास बेग एक धनी व्यापारी मलिक मसूद के संरक्षण में जो कि भारत आया था। यह चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इनकी जो पुत्री थी अली कुलबेग, इनकी पुत्री जो थी मेहरुनिसा, ठीक है। मेहरुनिसी का विवाह जो है 17 वर्ष की आयु में फारस के एक साहसी युवक अली कुलबेग से है जो कि होता है। उसे बंगाल की जागीर तथा शेर अफगान की उपाधि है जो कि मिलती है। जहांगीर को जब पता लगता है तो शेर अफगान शाही आदेशों का उल्लंघन करता है तथा विद्रोही होता जा रहा है। अतः उसने बंगाल के नए राज्यपाल जो थे कुतुबुद्दीन को शेर अफगान के विरुद्ध भेजा, किंतु वहाँ पर वो मारा जाता है। शेर अफगान भी है कुतुबुद्दीन के अंगरक्षकों के द्वारा है जो कि मारा जाता है। 1607 में शेर अफगान की विधवा जो थी मेहरुनिसा को आगरा ले आता है कौन तो सलीम। और
सलीम यानी आपका जहांगीर है जो कि ले आता है और आगरा लाकर सुल्ताना सलीमा बेगम के संरक्षण में इसे रखा जाता है, मेहरुनिसा को जो कि विधवा थी। और 1611 में जहांगीर है जो कि इनसे विवाह कर लेता है और उसे जो है नूर महल की उपाधि है जो कि देता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाद में यह उपाधि है जो कि नूर जहाँ अर्थात संसार का प्रकाश है जो कि इसका मतलब रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेवाड़ का युद्ध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1597 में देखिए महाराणा प्रताप जो थे इनकी मृत्यु के पश्चात अमर सिंह है जो कि इनका उत्तराधिकारी है जो कि बनता है। इसके बाद देखिए किश्तवाड़ का युद्ध, इनके देखिए सन जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो किश्तवाड़ को जीता जाता है जहांगीर के द्वारा 1622 में। अहमदनगर से युद्ध होता है 1610 से 1620 के मध्य में। इसके बाद देखिए कंधार का मामला काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। ठीक है, इसके बाद शाहजहाँ के द्वारा है विद्रोह जो कि किया जाता है। शाहजहाँ ने देखिए शाह अब्बास के विरुद्ध है कंधार जाने की अपेक्षा विद्रोह कर दिया। जहांगीर तथा शहजादा जो खुर्रम यानी आपका शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम, तो इनके मध्य देखिए बलोचपुर के स्थान पर है जो कि युद्ध होता है। शाहजहाँ देखिए इसमें पराजित होकर दक्षिण की ओर भाग जाता है। इसके बाद देखिए जहांगीर की है जो कि मृत्यु होती है 1627 में। इनके प्रमुख जो कारण था वो अत्यधिक शराब पीने के कारण है जो कि इनकी मृत्यु होती है। इनके स्वास्थ्य को कश्मीर और काबुल में रहकर सुधारने का प्रयास भी है जो कि किया गया था। जब वह कश्मीर से काबुल जा रहा था तो अत्यधिक सर्दी के कारण लाहौर की ओर लौट गया, लेकिन मार्ग में ही 1627 को भीमवाड़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके शव को शहादरा या लाहौर, जो शहादरा शहर पड़ता है लाहौर में, यहाँ पर दफना दिया जाता है। जहांगीर के दरबार में देखिए विलियम हॉकिंस आता है, विलियम फिंच आता है, सर थॉमस रो आता है और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जो कि आते हैं। जहांगीर के देखिए 5 पुत्र थे। एक खुसरो था, परवेज था, खुर्रम था, शहरयार था और जहांदार था। इनमें खुर्रम ही था जो कि तीसरे नंबर का बेटा था जो कि आपका आगे चलकर शाहजहाँ बन जाता है। ठीक है, और शाहजहाँ ये आप देख सकते हैं। शाहजहाँ का कार्यकाल की बात करें 1627 से 1658 के मध्य इसका शासनकाल रहता है और इसके बचपन का नाम खुर्रम था और इनका जन्म 1592 में लाहौर में एक हिंदू माता के गर्भ से जो कि होता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। और 1612 में जो है देखिए इसका विवाह आसफ खां की पुत्री जो होती है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे हम मुमताज महल के नाम से भी जाने जाते हैं, इनसे होता है। परंतु नूरजहाँ की जो पुत्री होती है इसका विवाह शहजादा शहरयार से होने के कारण नूरजहाँ का व्यवहार है जो कि पक्षपातपूर्ण है जो कि हो जाता है। 1622 में शाहजहाँ के विद्रोह का यही कारण था। 1627 में जहांगीर की जब मृत्यु होती है तो सिंहासन पर बैठने के लिए नूरजहाँ ने शहरयार का और आसफ खां जो थी इन्होंने शाहजहाँ का पक्ष है जो कि लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके शाहजहाँ के समय में है जो कि बुंदेला राजपूतों का विद्रोह होता है। अबुल फजल का जो हत्यारा था वीर सिंह बुंदेला, इनके पुत्र जो थे जुझार सिंह, इन्होंने मुगल अधिकृत प्रदेशों पर आक्रमण करके विद्रोह की धमकी है जो कि की थी, लेकिन बाद में पराजित हो जाता है और आत्मसमर्पण है जो कि कर देता है। इसको देखिए खाने जहाँ लोधी का विद्रोह 1628 में होता है। इसको देखिए मुमताज़ महल के बारे में ध्यान दीजिएगा तो मुमताज़ महल आसफ खां की पुत्री थी और ये ताज की रानी थी। शाहजहाँ जो थे इसमें उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। वह सुंदर ही नहीं अपितु अत्यंत पतिपरायण स्त्री भी थी। शाहजहाँ के बुरे दिनों में उसकी सहयोगिनी बनकर मुमताज़ महल रही थी। वह अनेक दुखी व पीड़ित नर नारियों की आश्रयदाता थी। 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ ने इनकी स्मृति में है जो कि ताजमहल आगरा का बनवाया था। पुर्तगालों के साथ युद्ध होता है 1631-32 में। पुर्तगाली कारखाने स्थापित करने के कारण हुगली नगर में इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्ता बढ़ गई थी। पुर्तगाली जो थे प्रायः हिंदू और मुसलमानों के अनाथ बच्चों को पकड़कर बलपूर्वक ईसाई धर्म में इन्हें प्रवर्तित कर रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था। 1631 में कासिम खां को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है और पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की इसे आज्ञा है जो कि दी जाती है। पुर्तगालियों को चारों ओर से घेर लिया जाता है। 3 महीने के घेरे के पश्चात जो है तीव्र अवरोध के बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें जो है लगभग 10,000 से अधिक पुर्तगाली मारे जाते हैं और 4,000 के आसपास है जो कि बंदी है जो कि बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बीजापुर के साथ युद्ध होता है 1631 में। उस समय देखिए बीजापुर के राजा कौन थे यानी शासक कौन थे, तो मोहम्मद आदिल शाह थे। इन्होंने मुर्तजा निजाम के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करके मुगल सत्ता की अवहेलना है जो कि कर दी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए औरंगजेब है जो कि दक्षिण के राज्यपाल के रूप में जाते हैं 1636 से 1644 में। औरंगजेब जो थे इन्हें दक्षिण का राज्यपाल है जो कि नियुक्त किया जाता है और इस काल में नासिक के निकट बगलाना को अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा।
मोहम्मद सैयद, जिसे हम मीर जुमला फ़ारसी व्यापारी थे ये, इनको जो है गोलकुंडा का वज़ीर है जो कि बनाया जाता है गोलकुंडा का। यहाँ पर जो देखिए नाराज़ होकर मुग़लों की सेवा में है जो कि ये चले जाते हैं। इसी मीर जुमला ने शाहजहाँ को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है जो कि भेंट किया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। शाहजहाँ ने जो है इलाही सनवत, जिसे इलाही सनवत जो था, जिसे आपके अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसकी जगह हिजरी सनवत है जो कि स्टार्ट किया जाता है। किसने? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को है जो कि लगा दिया कुछ समय के लिए, तथा अकबर एवं जहांगीर का जो गौ हत्या निषेध था, इसके आदेश को भी है जो कि समाप्त कर दिया गया। शाहजहाँ ने पुर्तगालियों से युद्ध होने पर आगरा के गिरजाघरों को है जो कि तुड़वा दिया था। शाहजहाँ ने 1634 में पाबंदी लगा दी कि कोई भी मुसलमान लड़की तब तक हिंदू मर्द से विवाह नहीं कर सकती है जब तक कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार न कर ले। गंगा लहरी तथा रस गंगाधर के लेखक जो थे पंडित जगन्नाथ, इनके राजकवि थे। ठीक है, और चिंतामणि सुंदरदास कविंद्राचार्य अभी जो है इनके दरबारी कवि थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए मुगल साम्राज्य को कंधार की हानि, इसका यहाँ पर देखिए जानकारी देखो तो कंधार जो है 1622 में मुगलों के हाथ से निकल चुका था। फारस के शाह की ओर अली मर्दान खां को कंधार की राज्यपाल है जो कि नियुक्त कर दिया गया था। फारसियों ने देखिए पुनः कंधार पर आक्रमण किया और 57 दिन के घमासान युद्ध के पश्चात जो है 1649 को मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1649 में औरंगजेब की अधीनता में एक विशाल मुगल सेना ने कंधार को 3 महीने 20 दिन तक घेरे में लिया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला और मुगल सेना को वापस है जो कि बुलाना पड़ा था। 1652 में औरंगजेब के नेतृत्व में दूसरी बार 2 माह 8 दिन तक कंधार को यहाँ पर घेरे रखा गया और औरंगजेब के विरोध के बाद भी शाहजहाँ ने उसे घेरा छोड़ देने की आज्ञा दी। 1653 में शाहजहाँ के सबसे बड़े जो पुत्र थे दारा, इनके नेतृत्व में कंधार विजय हेतु जो है तीसरा अभियान है जो कि भेजा जाता है। यहाँ पर भी देखिए 1653 के पश्चात यहाँ पर कंधार को विजय करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, क्योंकि कंधार पर पूरी तरह से विफल होते हैं और इसे नहीं जीत पाते हैं। बहरम खां की देखिए मृत्यु के बाद अकबर ने उनकी विधवा जो सलीमा बेगम है, इनसे विवाह कर लिया और उसके पुत्र को पाला और इन्हीं से पुत्र होता है। सलीमा बेगम से कौन होता है? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है राणा ने महाराणा प्रताप ने चावड़ या छावंद को अपनी राजधानी जो कि बनाया था। 1579 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए मजहरनामा घोषणा पत्र है जो कि जारी करवाया था। महजर जारी होने के बाद जो है अकबर ने सुल्तान आदिल या इस्लाम ए आदिल यानी न्याय प्रिय शासक की उपाधि है जो कि धारण की थी। मजहर का प्रारूप जो है शेख मुबारक द्वारा है जो कि तैयार किया गया था और उसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक एवं उनके जो दो पुत्र थे अबुल फजल और फैजी द्वारा है जो कि दी गई थी। तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही यानी दैवीय एकेश्वरवाद में दीक्षा लेने के लिए इतवार का दिन है जो कि निश्चित किया गया था। इस नए धर्म के जो मुख्य पुरोहित थे ये अबुल फजल थे और हिंदुओं में एकमात्र महेश दास ही थे यानी बीरबल, जिन्होंने इसे स्वीकार किया था इस धर्म को। अकबर ने वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, इनको जो है गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर है जो कि दी थी। ठीक है, अब देखिए 1657 से 1659 के मध्य में उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, जो शाहजहाँ के जो पुत्र होते हैं इनके मध्य युद्ध होता है। अब देखिए इनकी 14 संतानों में से 7 संतानें हैं जो कि जीवित थीं और इनमें से 4 पुत्र थे जो कि प्रौढ़ अवस्था में थे। 1657 में देखिए दारा शिकोह 43 वर्ष के, एक तो दारा शिकोह हो गए और शाह शुजा हो गए, औरंगजेब हो गए और मुराद, ये पुत्र थे चारों। 3 पुत्रियाँ थी जहाँ आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जहाँ आरा ने जो देखिए दारा शिकोह का, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने मुराद का पक्ष है जो कि लिया था। शाहजहाँ जो था इसने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा को है जो कि उत्तराधिकारी घोषित किया था और इस घोषणा के साथ ही है जो कि उत्तराधिकार का युद्ध है जो कि स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्रथम युद्ध जो होता है शाह शुजा और दारा शिकोह के पुत्र जो हैं सुलेमान शिकोह और आमेर के जो राजा थे जयसिंह के मध्य जो कि होता है, जिसे बहादुरगढ़ का युद्ध भी है जो कि कहते हैं 1658 में। द्वितीय युद्ध जो होता है 25 अप्रैल 1658 को, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है, ये चीज़ ध्यान दिएगा। इसे हम धर्मत का युद्ध है या तो उज्जैन का युद्ध भी है जो कि कहते हैं 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में। तीसरा युद्ध जो होता है औरंगजेब और दारा के मध्य होता है 1658 में, यह सामूगढ़ का युद्ध है जो कि होता है किसके मध्य? दारा और
औरंगजेब के मध्य में। इसके बाद देखिए 1659 में खंजवा का युद्ध होता है, ये औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य है जो कि होता है। और लास्ट लड़ाई जो होती है उत्तराधिकार को लेकर 1659 में देवराय का युद्ध होता है दारा व औरंगजेब के मध्य। इसमें जो है देखिए दारा को बंदी बना लिया जाता है और 30 अगस्त 1659 में उसका वध है जो कि कर दिया जाता है। 1658 में शाहजहाँ को कैद कर लेता है औरंगजेब, यानी अपने पिता को ही है जो कि ये कैद कर लेता है। और 31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में कैदी के रूप में ही शाहजहाँ की मृत्यु है जो कि हो जाती है। और शाहजहाँ को भी है जो कि ताजमहल में मुमताज़ महल के बगल में है जो कि दफना दिया जाता है। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को रास्ते से हटा दिया। मुराद को देखिए दावत पर बुलाकर नशे की अवस्था में बंदी बना लिया और 1661 में ग्वालियर में उसकी हत्या कर दी। शाह शुजा जो है पराजित होकर अराकान भाग जाता है, जहाँ मधु ने जो है इसकी हत्या कर दी। दारा शिकोह के जो पुत्र थे सुलेमान शिकोह ने भी विद्रोह किया था। उसे दिसंबर 1660 में बंदी बना लिया जाता है और ग्वालियर के किले में है उसे अफीम खिलाकर मार दिया जाता है। ऐसे ही दारा को जो पुत्र था सिफर शिकोह ये भाग्यशाली निकलता है और बाद में इसी का विवाह है जो कि औरंगजेब की पुत्री से जो कि कर दिया जाता है। औरंगजेब आलमगीर इसका पूरा नाम था और ये सबसे ज़्यादा शासन इसी ने किया था 1658 से 1707 तक। इसका जो है जन्म 1618 में उज्जैन के निकट होता है दोहद नामक स्थान पर। बुंदेलखंड के जो राजा थे जुझार सिंह के विद्रोह का इसने दमन किया था और इसे जो है देखिए कुरान, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान था। सैनिक शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा योग्य था ये देखिए मुल्तान 1640 में और गुजरात में 1645 में गवर्नर रहता है और 1652 से लेकर 1658 तक औरंगजेब जो है दक्षिण का राज्यपाल भी है जो कि रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राहदारी, पिंडारी अर्थात भूमिकर तथा गृहकर आदि लगभग 18 करोड़ को है जो कि ये समाप्त कर देता है। ठीक है, इसने सिक्कों पर कलमों को लिखा जाना बंद करवा दिया जिसमें गैर मुस्लिमों को छुए जाने से यह अपवित्र न हो जाए। उसने फारस के जो नवरोज़ त्यौहार था इसको भी बंद करवा दिया गया और प्रजा के चरित्र की निगरानी के लिए मुहत्सिब नियुक्त करवा दिए। अब देखिए और क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति ध्यान दीजिएगा। इसने जो है झरोखा दर्शन को बंद कर दिया गया और शाही गौरवर्ष को इसने समाप्त कर दिया गया। गाना बजाना और सार्वजनिक संगीत सम्मेलनों को भी इसने बंद करवा दिया गया और सोना चांदी व अन्य वस्तुओं से अपना तुलादान भी इसने बंद करवा दिया गया। विजयदशमी तथा अन्य कई हिंदू त्यौहार उत्सवों पर इसने रोक लगा दी। राज ज्योतिष और खगोल पंडितों को पदच्युत यानी उन्हें पदों से हटा दिया गया। दरबार में चांदी के धूपदान व कलमदान को हटा दिया गया। भांग पीना, वेश्यावृत्ति और जुआ खेलने पर भी इसने पाबंदी लगा दी। इसने जो है तत्कालीन वेशभूषा पर भी है जो कि प्रतिबंध लगा दिया। दाढ़ी व पैजामों की लंबाई जो है कानूनन निर्धारित कर दी गई। जरी के कपड़े पहनने पर इसने मना कर दिया। संतों आदि की कब्रों पर दीपक जलाना इसने बंद करवा दिया। 1669 में औरंगजेब ने मुहर्रम त्यौहार भी है जो कि इसने बंद करवा दिया और हिंदुओं की उच्च पदों पर नियुक्ति जो है नहीं की जाती थी इस समय, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी के समय में सैनिकों की जो संख्या थी उसमें अधिकतम जो सैनिक थे वो हिंदू समाज से ही थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो अफगान सर्वप्रथम जहांगीर के काल में है जो कि मुगलों के मित्र बनते हैं। उन्हें जो है इसने मनसबदार बनाया। इसी के काल में भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज़्यादा कहा जाता था इनको भी है जो कि मनसबदार बनाया गया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब है जो कि दिया था। मुगलों के दक्षिण विजय में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो अहमदनगर के योग्य वजीर जो थे मलिक अंबर हैं, इनकी कारण से है जो कि सबसे बड़ी बाधा बनी थी ये। नूरजहाँ ने एक जुनता गुट है जो कि बनाया था जिसमें जो है उनके पिता जो थे एतमाउद्दौला और जो माता थी असमत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम है जो कि शामिल थे इसमें जुनता गुट में। नूरजहाँ जो थी जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन है जो कि करती थी। सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका भी नाम है जो कि अंकित था और शाही आदेशों पर बादशाह के साथ इनका हस्ताक्षर भी मिलता है। नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बेगम, इन्होंने जो है देखिए इत्र बनाने की विधि का आविष्कार है जो कि किया था। नूरजहाँ ने अपना जीवन जो था अंतिम जीवन 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन भोगी बनकर लाहौर में है जो कि बिताया था। 1645 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के काल में 1622 में कंधार को फारस के शाह ने मुगलों से छीन लिया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है।
औरंगजेब जो ऐसा शासक था जिसने हिंदू मंदिरों को काफ़ी ज़्यादा नष्ट करने का प्रयास किया। 1665 में देखिए गुजरात में, 1666 में जो मथुरा का केशव देव मंदिर है, इसमें इसका जो कटघरा यानी दारा सिकोह द्वारा यह निर्मित था। 1669 में उड़ीसा, मुल्तान, सिंध, बनारस आदि के मंदिर को इसने तुड़वा दिया। उदयपुर से लगभग जो है 235 मंदिर और अम्बेर यानी जयपुर में लगभग 66 मंदिर इसने तोड़ दिए। हरिद्वार, अयोध्या के भी मंदिर है जो कि इसने तुड़वा दिए। अकबर द्वारा जो तीर्थकर हटाया गया था उसे पुनः लगा दिया गया। 1679 में जजिया कर जो है फिर से हिंदुओं पर थोप दिया गया। और 1665 में हिंदुओं का जो होली त्यौहार था इस पर भी है जो कि पाबंदी है जो कि लगा दी गई थी। और हिंदुओं से आधा कर है जो कि यहाँ पर लगाया जाने लगा है। और 1694 में एक आज्ञा के अनुसार मराठों और राजपूतों को छोड़कर अन्य हिंदुओं के लिए ईरानी घोड़ा, हाथी अथवा पालकी की सवारी पर प्रतिबंध है जो कि लगा दिया गया। हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने को लेकर भी मनाही कर दी गई। 1703 में हिंदुओं द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि यानी उनके अंतिम संस्कार पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई। और हिंदुओं को मुस्लिम जैसी वेशभूषा धारण करने पर भी प्रतिबंध है जो कि लगा दिया गया। अब देखिए औरंगजेब के समय जो है विद्रोह की बात करें, उनके समय विद्रोह कौन करता है तो इनके ईयर जरूर ध्यान दीजिएगा। अफगान विद्रोह 1667 में होता है। जाट विद्रोह जो होता है 1667 से 85 में होता है। जाट क्षेत्र की बात करें तो आगरा, मथुरा, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में ये रहते थे। और नेतृत्व जो है देखिए किसने किया था तो राजा राम ने किया था। और आगे जाकर चूरामण ने जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में जो कि तब्दील कर दिया गया और इस परंपरा को बदन सिंह ने आगे बढ़ाया। सतनामी विद्रोह काफ़ी फेमस है, 1662 में किया। और ये देखिए सतनामी अनुयायी तथा मुगल सैनिक के झगड़े से है जो कि ये प्रारंभ होता है। सामान्यतः विद्रोह सतनामी जो है एक धार्मिक पंथ था जो कि नारनौल तथा मेवात के आसपास केंद्रीय था। इस पंथ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है तो जगजीवन दास को जाता है। सतनामी विद्रोह 1662 की चीज़ ध्यान दीजिएगा। बुंदेला विद्रोह होता है। इसके बाद देखिए राजपूतों का भी विद्रोह होता है। सिख विद्रोह भी है जो कि होता है। और जो इसी के समय है जो कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ का संगठन बनाकर जो है सैनिक संस्था के आधार पर किया गया। कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु जब निकट थी तो उसने सद्व्यवहार का आश्वासन देकर गुरु गोविंद सिंह को बुलाया था। गुरु जो हैं अभी मार्ग में ही थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की एक अफगान ने छुरा मारकर हत्या कर दी। इनके उत्तराधिकारी बंदा बहादुर ही थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष है जो कि जारी रखा था। अब देखिए औरंगजेब की दक्षिण की नीति की बात करें, देखिए गोलकुंडा पर भी यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 1656 में इस संधि का उल्लंघन किया। और इस वक्त शासन की बागडोर अबुल हसन के हाथों में थी। लेकिन वास्तविक शासक कौन थे इसके तो मदन्ना और अकन्ना थे। अभी हम आगे देख लेंगे यहाँ पर कि इसने क्या क्या चीज़। यहाँ पर देखिए बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, इनसे जो है 1657 में संधि का ये पालन नहीं करते हैं। अंत में उसे दंडित करने हेतु जयपुर के राजा जो है जयसिंह को 1665 में दक्षिण में नियुक्त किया जाता है। और शिवाजी के साथ ये पुरंदर की संधि है जो कि संपन्न करते हैं। लास्ट में जाकर बीजापुर पर भी मुगलों का अधिकार है जो कि हो जाता है। अकबर ने जो है देखिए जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूर्य को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूर्य को युग प्रदान की उपाधि है जो कि दी थी। अकबर ने तीसरे जो सिख गुरु थे अमरदास, इनको जो है ज़मीन भेंट में दी थी और उसकी पुत्री के नाम पर कई गांव है जो कि दिए थे। अमरदास को ही है जो कि बाद में जाकर अमृतसर नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी बनती है। तो वही गांव है जो कि दिया गया था दान में, ज़मीन जो दी गई थी 500 बीघा ज़मीन है जो कि 1577 में दी गई थी। और यहीं पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण है जो कि हुआ था। फतेहपुर सीकरी का जो खाका था किसने तैयार किया था तो बहाउद्दीन ने है जो कि तैयार किया था। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम का पद प्रदान किया था। बाद में सलीम की आदतों से यानी अधिक शराब पीने के कारण परेशान होकर शाह बेगम ने आत्महत्या है जो कि कर ली थी। 12 घोषणाओं को ही है जो कि हम आईने जहांगीरी कहा जाता है। इन घोषणाओं में से एक एम्मा यानी भूमि का प्रमाणीकरण था जो कि वाक्याते जहांगीरी में प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में है जो कि वर्णित है। जहांगीर ने जो है देखिए श्रीकांत नामक एक हिंदुओं का जज है जो कि नियुक्त किया था। जहांगीर ने ही है जो कि सूरदास को प्रश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में ही सूरसागर की रचना की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है।
1665 में शिवाजी के साथ जो है पुरंदर की संधि होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और क्या आपके यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जनता पवित्र कानून, जिसे हम शरीयत भी कहते हैं, इसके अनुसार जो देखिए आचरण कर रही हैं या नहीं, इसकी देखभाल के लिए औरंगजेब ने जो है मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय में है जो कि हुआ था। अब देखिए इनके कब्र जो मकबरे हैं मुगल शासकों के, देखिए बाबर की कहाँ है तो बाबर की काबुल में है, हुमायूं की कहाँ है तो दिल्ली में, अकबर की काफ़ी सिंपल है फतेहपुर सीकरी यानी सिकंदरा में है, आगरा में, जहांगीर की शाहदरा लाहौर में है, शाहजहाँ की भी आगरा में है, औरंगजेब की दौलताबाद या औरंगाबाद में है। अब यहाँ पर देखिए मुगल शासन प्रणाली को जो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए किसको किसको देखा, जहांगीर को देखा, शाहजहाँ को देखा और औरंगजेब को देख लिया। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन टॉपिक्स को आप देखिए चाहे स्पेक्ट्रम से फॉलो कीजिए या विपिन चंद्र से, या अन्य आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो उससे फॉलो कर लीजिए। जरूर नहीं यही बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल है कि आपको ये बुक वर्तमान में मिले, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बुक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।